हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने एक बार ये ओपिनियन शेयर किया था अपने कम्युनिटी में। तो उसमें जो है कुछ लोगों के जो है लाइक्स आए थे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। तो इसलिए हमने पाठ योजना संख्या 1 से आज हम शुरू कर रहे हैं। हम लेसन प्लान हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से लेसन प्लान आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेसन प्लान के काफ़ी सारे जो मेथड हो सकते हैं। हमने यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया हम उसी के अनुसार बनाएंगे। और मतलब इसमें कोई ऐसा प्रॉपर एक ऐसा नॉलेज वो नहीं होता है कि आपको एक ही मेथड का फॉलो करना है, आपको एक ही मेथड फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमारे हिसाब से जो हमने लेसन प्लान हमने अपना तैयार किया है, हम वो आपको दिखाएंगे जिससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे हम जो शुरू कर रहे हैं वो है पाठ योजना संख्या 1। और ये जो हमारे लेसन प्लान है ये हम हिंदी में दिखाएंगे आपको, इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हिंदी में ही हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे डेट लिखनी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थोड़ा एक मिनट इस तरीके से यहाँ पे सबसे ऊपर आपको डेट लिखनी होती है। ये स्टार्टिंग करके हम दिखा रहे हैं अभी। इसके लिए आपको A4 शीट की जो है, अगर अच्छा रहेगा आप A4 शीट वाली जो है कॉपी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सबसे ऊपर डेट होती है, यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है, दिनांक कौन सी तारीख को आप ये लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद आपको विषय लिखना होता है, किस विषय का है। तो यहाँ पे हम अभी गणित सब्जेक्ट का ले रहे हैं, इसके बाद हम फिजिक्स का भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है आपको क्लास लेनी होती है, कक्षा कौन सी कक्षा का आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हो। इसके बाद आपको स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आपको उप विषय लिखना होता है कि जो एक पर्टिकुलर विषय तो होता है उसके अंदर कौन सी ब्रांच है उसके। तो यहाँ पे उप विषय हमने लिया है बीजगणित। कालांश आपको यहाँ पे लिखना होता है कि कौन से टाइम का आपका टाइम टेबल में आपका कौन से समय पे आपकी ये क्लास हो रही है। तो यहाँ पे हमने 3rd क्लास ली है। प्रकरण आपको यहाँ पे प्रकरण हमने मेंशन किया है, आप देख सकते हो इसे हमने ब्लैक पेन से लिखा है ताकि ये एकदम से दिखाई दे। तो प्रकरण क्या है, इसमें बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ हैं। और यहाँ पे अवधि हमने ली है 35 मिनट। आप यहाँ पे 30 मिनट भी ले सकते हो, ये मेंशन करता है। मैंने पहले भी बोला कि इसमें प्रॉपर एक कोई मेथड नहीं होता है। आप 30 मिनट भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, कोई 40 मिनट भी ले लेते हैं, 36 होता है। तो इसमें जो सबसे पहले हम देखते हैं वो है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, इसमें फर्स्ट विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। तो इसमें ये पहला हमारा सामान्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड जो इसमें है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो फोर्थ इसमें हमने उद्देश्य रखा है वो है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति सही दृष्टिकोण व रुचि उत्पन्न करना। तो ये 4 चीज़ें आपको हर कहीं पे सेम लिखनी पड़ती है हर लेसन प्लान में, उससे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विशिष्ट उद्देश्य। अब यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य की हम बात करें तो इसमें 4 हैं। एक तो ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग और सृजनात्मक। तो ज्ञान के अंदर हमने लिखा है, अब इस टॉपिक के ऊपर हम आएंगे कि छात्र व्यंजकों का स्मरण करेंगे। तो एक ज्ञान है, ठीक है, कि वो जो बच्चे हैं वो सबसे पहले जो है व्यंजकों को स्मरण करेंगे। नेक्स्ट इसमें है छात्र व्यंजकों एवं सर्वसमीकाओं को परिभाषित कर सकेंगे। अब जब उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा तब वो उसे ठीक से परिभाषित कर सकेंगे। अनुप्रयोग वो क्या करेंगे कि छात्र व्यंजकों के योग अंतर को बता सकेंगे। और जो लास्ट में जब उन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा तो वो छात्र व्यंजक पदों, एक पद, द्विपद, त्रिपद को पहचान कर प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो ये हमारा एक जो इन 4 चीज़ों को फॉलो करके हमारा जो एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। शिक्षण सामग्री में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो चौक चाहिए होता है, श्यामपट्ट, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, मॉडल एक्सेट्रा। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जिन जिन चीज़ों का आप यूज़ करके अपने लेसन प्लान को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखा सकते हो। नेक्स्ट इसमें है पूर्व ज्ञान। यह छात्र व्यंजकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो यहाँ पे हमें प्रस्तावना देनी होती है। तो इसमें क्या है कि क्रम संख्या हमें डालनी होती है, टेबल हमें यहाँ पे बनानी होती है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया, और यहाँ पे छात्र अनुक्रिया। मतलब यहाँ पे जो है छात्राध्यापिका जो है वो प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पे छात्र उनके उत्तर देंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो है छात्रों, क्या आप बता सकते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे उत्तर दिया जाएगा कि संख्याएं 1 2 3 से इन्फिनिटी तक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाएगा कि बच्चों आप अंग्रेजी के अक्षरों के बारे में जानते हैं। तो अंग्रेजी के अक्षरों बताएंगे, अंग्रेजी में स्मॉल लेटर ये होते हैं और कैपिटल लेटर ये होते हैं।
थर्ड जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि दो संख्याओं को किस प्रकार जोड़ या गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ और गुणा करके वो दिखा देंगे कि दो संख्याओं की बात की गई है। तो 3 + 4 वो कर देंगे और 4 × 9 आदि करके एक्सेट्रा यहाँ पे कुछ भी दिखा देंगे। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा मेन क्वेश्चन हो जाएगा कि तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि एक संख्या और एक अक्षर को किस प्रकार गुणा कर सकते हैं तथा उनका जो गुणनफल क्या कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चे जो है समस्यात्मक या फिर आप यहाँ पे अस्पष्ट भी बोल सकते हैं, समस्या हो जाएगी या फिर उनको अस्पष्ट। तो ये उनका कोई भी एक जैसा उत्तर नहीं होगा या फिर गलत उत्तर होंगे। लास्ट में यहाँ पे उद्देश्य कथन आ जाएगा कि बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय बीजगणित के अंतर्गत बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। तो लेसन प्लान का जो एक प्रॉपर होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब दोनों पेज आपको कवर करने होते हैं। तो इसमें जो पहला यहाँ पे आता है वो कॉलम आता है वो है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम आता है उद्देश्य कथन, थर्ड आता है छात्राध्यापिकाएँ क्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण सामग्री यहाँ पे आती है और लास्ट में हमारा मूल्यांकन आता है। जो ये दो कॉलम होते हैं इनका इतना ज़्यादा यूज़ मतलब इतना ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मेन यही होता है छात्राध्यापिका क्रियाएँ। तो यहाँ पे हम शिक्षण बिंदु को मेंशन कर देंगे कि हमारे चैप्टर का क्या नाम है, बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। उद्देश्य क्या है यहाँ पे जो हम व्याख्या कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है कि छात्र बीजीय व्यंजक को समझ सकेंगे और यहाँ पे फिर हम व्याख्या करेंगे। गणित जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें सबसे पहले आपको व्याख्या करनी होती है, उसके बाद आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो व्याख्या में हम सबसे पहले चर, अचर, पद और व्यंजक इनकी डेफिनेशन उनको बताएंगे कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है। तो चर क्या होता है, चर वे राशियाँ होती है जिसमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण क्या है, x, y, a, o कुछ भी यहाँ पे लिख लें। अचर पद क्या होता है कि वे राशियाँ होती हैं जिसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण 5, 7, 9, 11 आदि। अब यहाँ पे क्या है कि पद क्या होते हैं कि चरों तथा अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं। जैसे यहाँ पे चर तो ये हो गया एक्स वाई और यहाँ पे अचर पद हो गया 3। तो इनका जब हमने गुणनफल किया तो इससे हमें एक पद हमें मिल गया। व्यंजक क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों को जोड़ा या घटाया जाता है तो हमें व्यंजक प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमने उन्हें यहाँ पे बता दिया कि आखिर इन चीज़ों को हम किस तरीके से पहचानेंगे। बाद में हम भी यहाँ पे विकास, यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे अभी सिर्फ हमें उन्हें डिटेल दे रहे हैं। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा चर राशियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पे जब हम व्याख्या लिखेंगे तो इसके आगे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो तब छात्र की क्या क्रियाएं होती है कि छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है, छात्र जो है ध्यानपूर्वक समझेंगे और यहाँ पे क्या हो रहा है, व्याख्यान हो रहा है। और अगर हमारे पास कोई चार्ट पेपर है या फिर हम किसी और चीज़ के थ्रू समझा रहे हैं तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे हम ये मिनीचर खोल लेते हैं अपना। तो मिनीचर के थ्रू भी हम जो है बच्चों को यहाँ पे समझा सकते हैं कि 3xy है। तो इसमें पहला क्या है कि x = 1 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हम बता रहे हैं इन्हें कि क्या है, चर राशि और अचर राशि। x = 1 ले लेते हैं, y = 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा 3 आ गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने x और y की वैल्यू चेंज कर दी, 2 ले लिया तो हमारा आंसर चेंज हो गया, 12 आ गया। तो यानी कि x और y क्या है, प्रश्न के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो जो कि ये क्या है, चर पद है। तो इस तरह हमने लिख दिया कि अतः x, y चर राशियाँ हैं जो कि परिवर्तनशील हैं। ये हमारा मिनीचर यहाँ पे था। मिनीचर को आपको इस तरह से फोल्ड रखना होता है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न जब हमने पूछे तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, जब हमने ये पढ़ा दिया तो बच्चे उत्तर देंगे कि वे राशियाँ जिसमें परिवर्तन होता रहता है वो क्या है, चर राशियाँ होती है। और यहाँ पे जो हमारी शिक्षण की सामग्री हम यूज़ करें वो है प्रश्नोत्तर विधि। तो यहाँ पे हमें लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। तो इस तरीके से हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेंगे बच्चों को, फिर हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याख्या करा, विकासात्मक प्रश्न पूछा, अगेन फिर हम व्याख्या करेंगे। तो इस व्याख्या में हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो शिक्षण बिंदु होगा वही होगा जो चैप्टर का नाम है हमारा, यानी कि बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। और उसके बाद उद्देश्य कथन हमारा क्या हो जाएगा, छात्र सर्वसमीका को ठीक से समझ पाएंगे। अब सर्वसमीका को समझ पाएंगे तो यहाँ पे व्याख्या हम अब सर्वसमीका के ऊपर करेंगे कि 2 बीजीय व्यंजकों का गुणनफल पुनः एक बीजीय व्यंजक होता है। सर्वसमीकाएँ कौन कौन सी हैं, कुछ मानक सर्वसमीकाएँ हमारे पास जो हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं कि a+b² क्या होता है, a-b। तो ये हमने यहाँ पे इन फॉर्मूलों को बता दिया है। सारा कंटेंट आपको 8th क्लास का है, तो 8th क्लास की बुक आप उठाओगे और चैप्टर आप देखोगे, उसी हिसाब से आपको ये लेसन प्लान तैयार करने होते हैं।
व्याख्या क्या आ गया, फिर यहाँ पे जब आप पढ़ाओगे तो यहाँ पे फिर से छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे फिर व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि आपको तभी लिखनी है यहाँ पर जब आप मिनिएचर लगा रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने इसके बाद मिनिएचर लगाया तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन विधि लिखी है। अगर आप मिनिएचर नहीं लगाना चाहते हो या फिर आप ऐसे ही करके बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिर्फ व्याख्यान विधि ही लिखोगे। फिर हमने यहाँ पे उदाहरण दे दिया सर्व समीका के लिए कि समीका a+1 इंटू a+2 इजिकल टू होता है a² + 3a+2 में a का मान कुछ भी रखने पर दोनों पक्षों का मान यदि समान हो तो समीकरण क्या होगी, सर्व समीका होगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि a इजिकल टू 10, तो बायां पक्ष क्या है इसमें a+1 इंटू a+2। तो इसमें जब हमने 10 रखा, a की वैल्यू हमने 10 रखी तो हमारा आंसर आता है 132। यहीं पे हम अगर दाएं पक्ष में हम रखते हैं a² + 3a+2 में अगर हम 10 रखते हैं a की वैल्यू, तब भी हमारा जो आंसर आता है 132 आता है। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड है, तो यानी कि ये एक सर्व समीका है। तो यहाँ पे हमने जो मिनिएचर यूज़ किया है वो भी हमने इसी तरीके से इसी को हमने यहाँ फॉलो किया है, चार्ट के थ्रू हमने यहाँ बता दिया है। फिर यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, फिर से हम इस जो हमने पढ़ाया इससे पहले उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल क्या कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चे बताएंगे दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल एक बीजीय व्यंजक होता है। सेकंड बोला है सर्व समीका किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि वह समीका जो सभी चर मानों के लिए सत्य है, सर्व समीका कहलाती है। तो यहाँ पे फिर से हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर विधि। अब दो बार का, जब भी दो बार का हमारा कंप्लीट होता है यानी कि व्याख्यान विकासात्मक, व्याख्यान और विकासात्मक, इसके बाद हमें एक और मूल्यांकन प्रश्न देना होता है यहाँ पे, जिसे बच्चों को हमें घर के लिए देना होता है, मूल्यांकन करना होता है उनका। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न किस तरीके से दिया जाता है, उद्देश्य कथन में हमें लिखना होता है गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाना। यानी कि जो घर के लिए हम काम देंगे बच्चों को उसका हम अनुमान लगाएंगे। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे उसका। और यहाँ पे हम मूल्यांकन का एक प्रश्न दे देंगे उनको कि सर्व समीका को उदाहरण देकर समझाइए। ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका आंसर जो है लेसन प्लान में नहीं लिखना होता है। जो आप विकासात्मक प्रश्न पूछोगे उसका आंसर जो है छात्र बताएंगे और उसका आंसर जो है लेसन प्लान में लिखना होता है। तो यहाँ पे फिर अब ये हो गया, सबसे पहले हमारा क्या था, व्याख्या करी हमने विकासात्मक प्रश्न, फिर व्याख्या करी, फिर हमने क्या विकासात्मक प्रश्न और फिर हमारा मूल्यांकन प्रश्न आ गया। फिर हम व्याख्या करेंगे और फिर उसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे और जो फिर उसके बाद हमारा मूल्यांकन शुरू होगा। तो इस तरह से फिर से हमने व्याख्या करी और यहाँ पे हम ले रहे हैं बीजीय व्यंजकों का योग, यानी कि एक पदी, द्विपद और त्रिपद, जो हमने जो है प्रस्तावना में भी मेंशन किया था कि इस तरीके से उसे सीख करके जो है छात्र जो प्रश्नावली को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे एक पद, द्विपद और त्रिपद को हम समझाएंगे कि जिस व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। उदाहरण क्या है, 14x, 19y, 5xy² आदि। जिस पद में दो पद होते हैं वे द्विपद कहलाते हैं। जैसे a+b, दो पदों के बीच में एक प्लस का साइन आ गया, मतलब ये दो अब अलग हो गए तो दो पद हो गए, 1 2। ऐसे यहाँ पे 5 + 3xy आदि। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे अभी बता रहे हो क्लास में तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये अभी व्याख्यान विधि हमारा चल रहा है। और ऐसे त्रिपद बताएंगे कि जिस व्यंजक में 3 पद होते हैं और ऊपर से जो टेबल का फॉर्मेट है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले पे बनाया हुआ है। जिस व्यंजक में 3 पद होते हैं वो त्रिपद कहलाते हैं। उदाहरण a + b + c, और इस तरह से हमने त्रिपद बता दिए। अब इनको जोड़ना हम बताएंगे। तो उदाहरण हमने यहाँ पे दे दिया है, दो समीकरण को हमने यहाँ पे जोड़ना बता दिया है। उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि एक पद, द्विपद और त्रिपद को समझाए। तो यहाँ पे छात्र जो है उसे थोड़ा डिफाइन कर देंगे और ये अभी हो रहा है प्रश्नोत्तर विधि चल रहा है। सेकंड जो हमने क्वेश्चन पूछा वो हमने एक और यहाँ पे क्वेश्चन इनको सॉल्व करने के लिए दे देंगे बच्चों को कि इन दो समीकरणों को जोड़ें। तो यहाँ पे वो ऐड करके दिखा देंगे इस तरीके से। अभी भी प्रश्नोत्तर विधि ही चल रहा है। विकासात्मक हो गया। इसके बाद फिर से हम जो है व्याख्या करेंगे कि जो सर्व समीका का हमने उपयोग कैसे करते हैं। अब तो सर्व समीका एक का उपयोग कर एक यहाँ क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया है कि 2x + 3y का होल स्क्वायर को ज्ञात कीजिए। तो इसमें सर्व समीका फर्स्ट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम हल करके दिखाएंगे, हल लिखेंगे और क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे कि 2x + 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर्व समीका एक कौन सी है, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। और यहाँ पे अब हम इसे
ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 3y के हिसाब से इस जो इक्वेशन में है यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे व्याख्यान चल रहा है तो इसके सामने यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि भी है क्योंकि यहाँ पे हमने मिनीचर लगाया है। यहाँ पे हम दोबारा से जो है एक चार्ट दिखाएंगे बच्चों को, जिससे उन्हें पता चलेगा कि ये वाला सर्वसौमिका पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी, इस तरीके से। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पे किया है कि सर्वसौमिका 2 का उपयोग कर 103 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से लिखेंगे सर्वसौमिका 2 कौन सी होती है और फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसे कि 103 का मान निकालना था। तो इसे हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे 110 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये 103 ही के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर हमने यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं इसी तरीके से 103 का होल स्क्वायर करके, और यही क्वेश्चन मैंने यहाँ दे दिया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये है यहाँ पे 5x माइनस 2y का स्क्वायर को ज्ञात कीजिए। अच्छा, पर मैंने यहाँ पे सर्वसौमिका 1 लिखी है, तो यानी कि यहाँ पे जो है हमने समीकरण चेंज करी, यहाँ पे प्लस वाली समीकरण लगाई है, यहाँ माइनस वाली है। आंसर दोनों में सेम ही आएगा। और सर्वसौमिका सेकंड का उपयोग करके हमने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन आएगा, यानी गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाना। छात्राध्यापिका बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे और यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। और ये मूल्यांकन में आ जाएगा हमारे 2 क्वेश्चन हमने पूछ दी कि 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15 व 9x स्क्वायर माइनस 5 को जोड़ें। और जो सेकंड क्वेश्चन है कि सर्वसौमिका सेकंड का उपयोग कर 7x माइनस 5y का होल स्क्वायर को ज्ञात करें। अब ये हमारा जो है इतने तक कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो ये चैप्टर बस यहीं तक था। और इसके बाद जो है हमारा जो उद्देश्य था बेसिकली कि एक पद, द्विपद और त्रिपद को जान पाएंगे, तो वो हमने बच्चों को यहाँ पे करके दिखा दिया है। अब इसके बाद हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य। तो आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य को हमें देख सकते हैं हमारा कि छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। अब श्यामपट्ट के में लिखेंगे, वो अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो यानी कि भविष्य के लिए वो अपने ज्ञान को संचित कर रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेंगी और छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। तो श्यामपट्ट सारांश, उससे पहले ये है श्यामपट्ट सारांश, तो उससे पहले क्या करेंगे, पुनरावृत्ति कार्य होगा कि छात्र पुनः स्मरण करेंगे, एक बार पहले फिर से स्मरण कराएंगे, जो जो भी चीज़ें हैं उनको आप मेंशन कर देंगे। पुनरावृत्ति कार्य, ये पुनरावृत्ति कार्य आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और या फिर आप जो भी बुक ले रहे हो, जैसे मैथ्स की बुक है तो उसके पीछे दिया रहता है पुनरावृत्ति कार्य, तो आप वहाँ से भी इन्हें लिख सकते हो। और जो लास्ट में आपको देना है यहाँ पे गृह कार्य बच्चों को, ताकि वो घर में भी सॉल्व करके आएँ। कुछ क्वेश्चन छात्र स्वयं हल करेंगे। ठीक है, जो उद्देश्य है हमारा इसका कि इन गृह कार्य को छात्र स्वयं हल करेंगे। और यहाँ पे हमने 2 प्रश्न उनको घर के लिए दे दिया। और यहाँ पे क्या है, छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे और यहाँ पे लेखन विधि है। इसके बाद यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, और ये ब्लैक बोर्ड जो है हमारी इस वीडियो में दिख नहीं रहा है, आई थिंक श्यामपट्ट सारांश से ही हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे हमने चर, अचर, व्यंजक, सर्वसौमिका, बीजीय व्यंजकों का योग इसको करके दिखाया है। और लास्ट में हमें यहाँ पे समालोचना लिखनी होती है, जिसमें हम दिनांक लिखते हैं, विषय लिखते हैं, अवधि लिखते हैं और कक्षा लिखते हैं। कक्षा 8 कक्षा 8 का है। और तो ये हमारी समालोचना, यहाँ तक हमारा जो है एक लेसन प्लान हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो इसका ये जो बीजीय व्यंजक का जो एवं सर्वसौमिका का जो ये श्यामपट्ट सारांश है, मैं आपको इमेज के थ्रू यहाँ पे दिखा दूँगी। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।